एपिसोड में हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड की। जिंदगी कब कौन सा मोड़ लेगी ये कोई नहीं बता सकता। आने वाला समय आपके लिए अच्छी खबर लाता है या बुरी ये तो आप नहीं जानते, पर ये सच भी नहीं झुठला सकते कि वक्त एक सा नहीं रहता। मतलब हर किसी के जीवन में खुशियाँ और तकलीफें आती जाती रहती हैं, बस वो किस वक्त और किस रूप में आएंगी ये कोई नहीं जानता। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, वो बिन बताए और बिन बुलाए आती है। नतीजा टेंशन, स्ट्रेस और बेबसी। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा तरीका है जिससे आप हमेशा तैयार रह सकते हैं जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल का डट कर सामना करने के लिए, तो एक आसान उपाय जो आपको ताकत देगा आपके लाइफ के हर उतार चढ़ाव का डट के सामना करने के लिए, और ये है आपके पास इमरजेंसी फंड का होना। मतलब वो पैसे जो आपने ऐसे ही अचानक आने वाली प्रॉब्लम के लिए पहले ही अलग करके रखे हुए हैं। हर परेशानी के दो पहलू होते हैं, इमोशनल और फाइनेंशियल। अब इमोशनल पहलू को तो कोई कम नहीं कर सकता, वो तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। पर हाँ, ये इमरजेंसी फंड ये सुनिश्चित करता है कि इस मुश्किल और इमोशनल समय में कम से कम पैसों की कमी की वजह से आपकी तकलीफें बढ़े नहीं। इमरजेंसी फंड आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। मुश्किलों से लड़ने की जंग में आप जीतते हैं या हारते हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका यह सुरक्षा कवच कितना मजबूत और भरोसेमंद है। तो जानते हैं कि ये इमरजेंसी फंड क्रिएट कैसे करना है ताकि मुश्किलों के समय में ये आपके काम आ सके। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इमरजेंसी की कैटेगरी में आता क्या है। पहले के एपिसोड्स में हमने बात करी थी बजटिंग और गोल प्लानिंग की। बजटिंग से आप अपनी ज़रूरतों को और गोल प्लानिंग से अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा कर सकते हैं। इमरजेंसी है वो अचानक आने वाले बड़े खर्चे जो आपके बजटिंग या गोल प्लानिंग का हिस्सा नहीं थे, जैसे जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, लीगल इमरजेंसी, कार ब्रेकडाउन या घर के किसी और अप्लायंस का जैसे फ्रिज या वॉशिंग मशीन या टीवी का खराब हो जाना। मतलब ऐसे खर्चे जिनकी आपको उम्मीद नहीं थी और जो आपके मंथली बजट के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। दिवाली शॉपिंग, नया फोन या ऐसा कोई भी और खर्चा जिसके बिना भी आपका काम चल सकता है, वो इमरजेंसी नहीं है। पर अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार है और आपको मिलने जाने के लिए कॉस्टली एयर टिकट खरीदनी है, तो ये इमरजेंसी है। अब जब ये क्लियर हो गया है कि इमरजेंसी की कैटेगरी में क्या आता है, तो नेक्स्ट स्टेप है ये पता करना कि इमरजेंसी के लिए कितनी अमाउंट अलग रखनी चाहिए। इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। किसी के लिए 3 मंथ्स ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस काफी होंगे, तो किसी के लिए कम से कम 12 मंथ्स ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस इमरजेंसी में होने चाहिए। ये डिसाइड करने से पहले कि आपके लिए कितने मंथ्स ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस काफी होंगे, ये पता करते हैं कि आखिर लिविंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है। लास्ट एपिसोड बजटिंग में मैंने ये बताया था कि आपके बजट के 3 पार्ट होते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट, सेविंग्स और लग्जरी। बेसिक रिक्वायरमेंट आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं, वो खर्चे जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता, जैसे रेंट, EMI, ग्रोसरीज, यूटिलिटी बिल्स। वो बेयर मिनिमम खर्चे जो आपको उठाने ही हैं। अब ये पता करते हैं कि कितने महीनों के लिविंग एक्सपेंसेस आपके लिए काफी होंगे। ये बेसिकली 2 चीजों पे डिपेंड करता है, वो हैं सिक्योरिटी ऑफ योर जॉब एंड अर्निंग मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। अगर आपका जॉब सिक्योरिटी लेवल हाई है और अगर आपको जॉब चेंज भी करनी पड़े तो आसानी से आपको दूसरी जॉब मिल जाएगी, तो 3 मंथ्स ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस काफी हैं। लेकिन अगर आप अपने जॉब को लेके इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आपको ज्यादा इमरजेंसी फंड की जरूरत है, जैसे कि 6 मंथ्स ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस। 6 मंथ्स इसलिए कि आप कम से कम 6 मंथ्स में तो नई जॉब ढूंढ ही लेंगे। इसी तरह अगर आपकी फैमिली में 2 अर्निंग मेंबर हैं, तो 3 मंथ्स ऑफ लिविंग एक्सपेंस काफी है। मगर अगर आप सोल अर्निंग मेंबर हैं, तो कम से कम 6 मंथ्स ऑफ लिविंग एक्सपेंस जरूरी है आपके इमरजेंसी फंड के लिए। ये तो बात हुई सैलरीड लोगों की, पर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या फ्रीलांसर हैं, तो आपको ज्यादा इमरजेंसी फंड की जरूरत है, क्योंकि आपके लिए फंड डबल काम करेगा।
इमरजेंसी में तो काम आएगा ही, साथ ही साथ उन महीनों में जब आपकी इनकम थोड़ी कम होगी तो आप इस फंड से अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पाएंगे। इसीलिए आपको 3 या 6 मंथ्स की जगह 9 या 12 मंथ्स ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस इंक्लूड करने चाहिए अपने इमरजेंसी फंड में। तो जितनी कंसिस्टेंट आपकी इनकम उतना कम आपका इमरजेंसी फंड। जैसे जैसे इनकम इनकंसिस्टेंट होती जाएगी वैसे वैसे इमरजेंसी फंड बढ़ाते रहिए। अब बात करते हैं कि ये अमाउंट इकट्ठी कैसे करनी है। एक साथ 6 या 9 महीने का लिविंग एक्सपेंस इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल है। बेस्ट तरीका है इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके आप इसे इकट्ठा कीजिए। पहले ये पता करिए कि कितनी अमाउंट आपको अपने इमरजेंसी फंड में रखनी है। फिर ये पता करिए कि हर महीने आप कितना सेव कर सकते हैं इस इमरजेंसी फंड के लिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि बेस्ड ऑन मंथली कंट्रीब्यूशन कितने टाइम में आपका इमरजेंसी फंड रेडी हो सकता है। और ये पॉसिबल है बजटिंग से। बजटिंग से आप एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लिविंग एक्सपेंस भी पता कर सकते हैं और ये भी पता कर पाएंगे कि आप हर mहीने कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस फंड में। ये याद रखिए कि इमरजेंसी फंड आपका सबसे पहला गोल और सेविंग्स का सबसे पहला मकसद होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड रखना कहाँ है। इमरजेंसी फंड की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, इसीलिए इसे ऐसी जगह रखें जहाँ से आसानी से निकाल सकें। बहुत से लोग बहुत अलग अलग एडवाइस देंगे, यहाँ सेफ है, वहाँ रखना चाहिए, पर सेफ्टी और लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही जगह है, सेविंग्स बैंक अकाउंट। और आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट नहीं चलेगा, एक नया सेविंग्स अकाउंट खोलिए जो आपने सिर्फ इमरजेंसी फंड के लिए ही रखा हो। अगर आप ये पैसे डेली यूज होने वाले सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे तो वो आसानी से खर्च हो सकते हैं, इसीलिए एक नया अकाउंट खोलना बहुत ही ज़रूरी है। और ये भी ध्यान रखिए कि ये अकाउंट डेबिट कार्ड के साथ आए। इमरजेंसी वक्त और दिन देखकर नहीं आती। अगर आपको पैसों की ज़रूरत संडे मॉर्निंग में है और आप मंडे से पहले बैंक से उसे नहीं निकाल सकते तो आपका इमरजेंसी फंड किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए ऐसा अकाउंट जो डेबिट कार्ड प्रोवाइड करे और आपको प्रॉपर विड्रॉल लिमिट भी दे, उसी में ही आप अपने इमरजेंसी फंड को रखिए। ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में प्लीज़ आप इस इमरजेंसी फंड को कहीं और इन्वेस्ट ना करें। इसका पर्पस रिटर्न देना नहीं, पीस ऑफ माइंड देना है। और ये पीस ऑफ माइंड सिर्फ ATM डेबिट कार्ड वाला सेविंग्स अकाउंट ही प्रोवाइड करवा सकता है। एंड में 2-3 बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। पहला, रेगुलर चेकअप। एक बार क्रिएट करके भूल नहीं जाना है इस इमरजेंसी फंड को। जैसे जैसे आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे वैसे वैसे इस इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट भी कम या ज़्यादा होती जाएगी। इसीलिए रेगुलर चेकअप करते रहिए ताकि जितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट हो उतनी आपके पास हर टाइम अवेलेबल हो। और अगर आप कभी भी इस इमरजेंसी फंड से विड्रॉल कर रहे हैं तो उसे रिफिल करना ना भूलें। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि क्रेडिट कार्ड इमरजेंसी फंड नहीं है। कई लोग ये मानते हैं कि क्रेडिट कार्ड के होते हुए इमरजेंसी फंड की क्या ज़रूरत है, पर यह सोच बिल्कुल ही गलत है। इमरजेंसी सबसे गलत वक्त है डेट में जाने का। आप नहीं जानते कि आप ये उधार कब चुका पाएंगे, क्योंकि आप पहले ही फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा कैश रिजर्व इमरजेंसी फंड के रूप में आपके पास होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड इस वक्त आपका साथी नहीं बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन साबित होगा। तीसरा और आखिरी, ओवर कॉशियस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इमरजेंसी फंड में उतनी ही अमाउंट रखिए जितने की रिक्वायरमेंट है। 3 मंथ्स ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस 50,000 बनते हैं तो आपको 1 लाख इमरजेंसी फंड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सेफ साइड चलता है, मगर बहुत ज़्यादा या डबल अमाउंट इमरजेंसी फंड में रखना समझदारी नहीं है, क्योंकि आप ये अमाउंट सेविंग्स बैंक अकाउंट में रख रहे हैं जो आपको ज़्यादा हाई रिटर्न्स नहीं प्रोवाइड करवाता। आप अगर ये अपना एक्स्ट्रा अमाउंट सेविंग अकाउंट की जगह किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको सेविंग से बेहतर रिटर्न्स प्रोवाइड करवाएगा।